हेलो, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आप सबका पढ़ाई भी सही से चल रहा होगा। हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ध्यान रखिएगा, जो फिजिक्स का टॉपिक होगा, जिसमें से 5 नंबर आपके एग्जाम में कंफर्म आते रहते हैं। याद रखिएगा, आएगा भी। तो आप लोग डरिएगा नहीं, बिल्कुल अच्छे तरह से सीख लीजिए पहले, जाकर एग्जाम में बिल्कुल लिख दीजिए, तभी आप लोग को 5 नंबर कंफर्म मिल जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग प्रतिदिन लाइव क्लास लेकर आते हैं, याद रखिएगा। इसके वजह से आपको बताते हैं कि मेरा ये चैनल है, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो मेन टॉपिक आपको बताते हैं कि कैसे आपके एग्जाम में आते रहते हैं। चलिए, हम लोग इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं लॉजिक गेट। जितने गेट हैं, गेट याद रखिएगा 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन मूल जो गेट होता है 3 प्रकार के होंगे। लेकिन इंटर के एग्जाम में मुश्किल से मुश्किल सिर्फ 5 गेट आते हैं। हम लोग को 5 ही गेट याद भी रखना है, याद रखिएगा। इसकी वजह से आपको बताया है कि मेन टॉपिक अगर एग्जाम में अगर याद कर लेते हैं तो बिल्कुल आपका आसान पेपर हो जाएगा। समझ गए? चलिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं। गेट याद रखिएगा कितने हैं, तो 5 गो मूल अवस्था में है, नहीं 3 ही मूल अवस्था में है, याद रखिएगा। लेकिन 5 आपको बता देते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहले इसका गेट 5 गो कैसे कैसे हम लोग बांटे, ध्यान रखिएगा। पहला गेट यहाँ पर, दूसरा गेट यहाँ पर लिख देते हैं, तीसरा गेट यहाँ पर लिख देते हैं, जबकि चौथा गेट आपके सामने उपस्थित हो जाएगा, जबकि यहाँ पर 5वां गेट हो जाएगा। समझ गए? ये पहला गेट नहीं हो जाएगा, ठीक है। ये दूसरा गेट हो जाएगा, जबकि ये तीसरा गेट हो जाएगा, जबकि ये चौथा गेट हो जाएगा, जबकि ये 5वां गेट हो जाएगा। याद रखिएगा, मूल जो गेट है यहीं पहले आएंगे, तब ये 2 गो और गेट नहीं आ जाएंगे। 6 गेट होते हैं, लेकिन आपके इंटर क्लास में सिर्फ 5 ही गेट आपके एग्जाम में आएंगे। उसके बाद आपको बताने वाले हैं ये द्विधारी पत्ती में कि कैसे द्विधारी पत्ती को लिखते हैं, याद रखिएगा। ये वीडियो को इतना आप लोग शेयर कीजिए। ये अभी भी जुड़े हैं तो लाइक बटन पर क्लिक कीजिए कि मेरा आवाज़ पहले बताइए कि पहुंच रहा है कि नहीं। अगर मेरा आवाज़ आपके पास पहुंच रहा होगा तो लाइक बटन पर जरूर नहीं क्लिक कीजिए, ठीक है। हम पहचान जाएंगे, हम जान जाएंगे कि मेरा आवाज़ आपके पास पहुंच रहा है। याद रखिएगा, इतना इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सब लोगों के पास ये पहुंच जाए ये वीडियो। समझ गए? देखिए, गेट हमारा ये मूल 3 होता है। कौन कौन? तो याद रखिएगा, पहला हो जाएगा ये और गेट। कौन सा गेट? और गेट। जबकि दूसरा हो जाएगा, याद रखिएगा, एंड गेट। कौन गेट? एंड गेट। जबकि 3 नंबर हो जाएगा, याद रखिएगा, नॉट गेट। याद रखिएगा, नॉट गेट। जबकि 4 नंबर हो जाएगा, यही मूल गेट है, और गेट, नैंड गेट, एंड गेट, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट। अब जो 2 प्राप्त होगा इसी को संयोजन के फलस्वरूप प्राप्त होगा। याद रखिएगा, अगला है नॉर गेट। कौन सा गेट? नॉर गेट। जबकि अगला है ये नैंड गेट। याद रखिएगा, कौन सा गेट? नैंड गेट। समझ गए? कोई तो दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसकी संरचना, और ये तो अभी बता दिए, लेकिन इसका विद्युत परिपथ संकेत बता देते हैं कि विद्युत परिपथ संकेत से कैसे पहचानेंगे कि ये और गेट है कि एंड गेट है कि नॉट गेट है कि नॉर गेट है कि नैंड गेट है। समझ गए? देखिए आपको बताते हैं, और गेट अगर ऐसे दिखाई देंगे, ध्यान रखिएगा, ऐसे, तो याद रखिएगा आपका नहीं कौन सा गेट हो जाएगा, यही आपका कहलाएगा ये और गेट। समझ गए? यहाँ पर ए हो जाएंगे, यहाँ पर बी हो जाएंगे, जबकि इसका बुलियन व्यंजक हो जाएगा y बराबर a प्लस ये b हो जाएंगे। याद रखिएगा। समझ गए? अगला गेट आपके सामने उपस्थित है। अगला गेट ध्यान रखिएगा, एंड गेट, तो ऐसे रहेगा, और जबकि यहाँ पर आकृति ऐसे रहेगा। याद रखिएगा, ये इसका बुलियन व्यंजक ये ए रहेंगे, यहाँ पर भी ए बी रहेंगे। याद रखिएगा, जबकि इसका बुलियन व्यंजक y बराबर ये a इंटू बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? a इंटू बी हो जाएंगे। याद रखिएगा। अगला गेट है नॉट गेट।
नॉट गेट को कैसे बनाएंगे, ध्यान रखिएगा, ये ऐसे बनाएंगे, यहाँ पर ये ऐसे रहेंगे, जबकि नॉट गेट कहलाएंगे। नॉट गेट में ए होता है, जबकि इसका बुलियन व्यंजक y बराबर a के पावर 12 होंगे। समझ गए, यही आपका गेट हो जाएगा तीसरा। जबकि चौथा गेट होंगे, ध्यान रखिएगा, ये कौन सा गेट होंगे, तो चौथा नंबर ये ऐसे गेट रहेंगे। नॉर है, नॉर, ये नॉर याद रखिएगा, और गेट और नॉट गेट के संयोजन से मिलकर बना होता है, वही कहलाता है ये नॉर गेट। याद रखिएगा, ऐसे रहेगा, इसी में ये कौन सा गेट जुड़ जाएगा, ये गेट जुड़ जाएगा, यही बन गया आपका नॉर गेट। इसका ये ए कहलाएंगे, जबकि ये बी कहलाएंगे, जबकि इसका बुलियन व्यंजक हो जाएंगे, तो ये ए अब प्लस हो जाएंगे बी, इसके पावर हो जाएंगे 12, तो ये आपका बुलियन व्यंजक हो जाएगा। अगला गेट है, ध्यान रखिएगा, इसी को या में भी कहते हैं। कैसे, तो देखिए ऐसे तो आपको दिखाई देंगे, लेकिन इसमें ऐसे यहाँ पर 0 लग जाएंगे, तो आपको समझ लेना है कि ये कौन सा गेट है, तो नॉर गेट है। जबकि ये वाला आपको बनाते हैं यहाँ पर कौन सा, तो पांचवा गेट, ध्यान रखिएगा, कौन सा गेट, 5 नंबर गेट, ध्यान रखिएगा, वो भी है। ये कौन सा, ये निगेटिव है, यहाँ पर है एंड गेट। तो एंड गेट और नॉट गेट के संयोजन से मिलकर बना होता है, उसे नैंड गेट कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये एक यहाँ पर और ये ऐसे रहेंगे, फिर ये ऐसे मिलेंगे। समझ गए, ये ए रहेंगे, ये बी रहेंगे, जबकि यहाँ पर एक नॉट गेट मिल जाएगा, तब ये आपका बन जाएगा। याद रखिएगा, इसका बुलियन व्यंजक कहेंगे तो ए इंटू बी होंगे, इसके पावर 12 होंगे। याद रखिएगा, ठीक है। आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आते रहता है, ध्यान रखिएगा। अगला ध्यान से देखिएगा, इसका या में अगर बनाएंगे तो ऐसे भी गेट को बोला जाता है। देखिए ऐसे रहेंगे, जिसमें इसमें शून्य लग जाएंगे, तो शून्य लग जाएंगे, ये ए हो जाएंगे, ये बी हो जाएंगे। याद रखिएगा, इसका बुलियन व्यंजक हो जाएंगे y बराबर ए इंटू बी के पावर 12 कहलाएंगे। याद रखिएगा, समझ गए, कोई तो दिक्कत नहीं है। पांचों गेट आपको बता दिए। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये 5 नंबर के पूछेंगे, और इसका सब्जेक्टिव भी लिखने के लिए तरीका आपको बताते हैं, और बारीकी से धीरे धीरे आपको पांचों गेट के बारे में बताते हैं। पहले ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, याद रखिएगा, और याद भी कर लीजिए इसका बुलियन व्यंजक, ठीक है। आप लोग अच्छे तरह से इसको पहले नोट कर लीजिए, जल्द से जल्द, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। समझ गए, चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं, एकक एकक आपको समझाकर देखते हैं। ये सबसे फर्स्ट नंबर में याद रखिएगा, लॉजिक गेट पहले किसे कहते हैं। देखिए लॉजिक गेट किसे कहते हैं, ध्यान रखिए, आ जाए लॉजिक गेट किसे कहते हैं। क्या पूछ देगा कि लॉजिक गेट, पहले बताइए लॉजिक गेट किसे कहते हैं। तो लॉजिक गेट वह गेट है जिसमें निवेश तथा निर्गत होता है। उसी उपकरण में एक निवेश होंगे, एक निर्गत होंगे, मतलब एक आने वाला रास्ता, एक जाने वाले रास्ते होंगे किसी उपकरण में, वही कहलाते हैं लॉजिक गेट। याद रखिएगा, समझ गए। जैसे दरवाजा है, ये आपका निकलने के लिए काम करता है और बाहर जाने के लिए भी काम करता है। क्या, अंदर आने के लिए भी काम करता है, बाहर जाने के लिए भी काम करता है। यही आपका गेट होता है, वही लॉजिक गेट। लॉजिक का मतलब अपने माइंड से लगाकर नहीं बनाया गया है लेट ये गेट, तो वही लॉजिक गेट कहलाता है अर्थ के अनुसार। अर्थ का मतलब द्विधारी पत्ती पर, जो द्विधारी पत्ती, वही द्विधारी पत्ती किस पर है, तो याद रखिएगा 0 और 1 के बीच नहीं, याद रखिएगा यही 2 अंक है जो 0 और 1 के बीच यही प्राप्त होते हैं। कि याद रखिएगा 0 का मतलब इसमें करंट नहीं बहेंगे, जबकि 1 का मतलब इसमें करंट बहेंगे। याद रखिएगा, जब 0 का मतलब करंट नहीं बहेंगे विद्युत धारा में, यदि विद्युत परिपथ में, और जबकि 1 का मतलब ये विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बहेंगे। अब वहीं जान जाइए कि बहेंगे तो 1 और 0, 0 और 1
कब बहेंगे कब नहीं बहेंगे, इसी को इसमें जानने वाले हैं कि याद रखिएगा लॉजिक गेट में। याद रखिए किसे कहते हैं लॉजिक गेट, ऐसे गेट जिसमें ये निवेश तथा निर्गत दोनों होंगे उसे क्या कहते हैं, लॉजिक गेट कहते हैं। याद रखिएगा। अब लॉजिक गेट बताए कि 5 प्रकार के होते हैं, आपके एग्जाम में अगर आए तो आप लोग अवश्य इसको लिखिएगा। अब देखिए सबसे फर्स्ट नंबर में वही गेट लेकर चलते हैं। पहला जो था ये और गेट, क्या और गेट, और गेट पहले बताइए किसे कहते हैं। इसकी अगर बात करें तो ध्यान से सुनिएगा और परिभाषा देने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। इसको अगर अच्छे तरह से देख लेते हैं तो परिभाषा आप लोग अवश्य लिख कर आइएगा एग्जाम में। देखिए और गेट है, कौन सा गेट, और गेट। ध्यान से देखिएगा, पहले इसका हम लोग फोटो बना लेते हैं और गेट का। ध्यान से देखिएगा, ये आपका और गेट बन गया। त्रिभुज ऐसा मत बनाइएगा, ये बिल्कुल ऐसे धंसा हुआ रहना चाहिए तभी और गेट होंगे। इसमें ए रहेंगे, इसमें बी रहेंगे, जबकि ये वाई बराबर होंगे ए प्लस ये बी होंगे। समझ गए, कोई तो दिक्कत नहीं है। इसकी सतता की टेबल की बात करते हैं तो याद रखिएगा इसकी सतता की टेबल यहां पर नहीं है। याद रखिएगा कौन सा, ये सतता की टेबल, सतता की टेबल याद रखिएगा। तो देखिए सतता की टेबल में क्या होंगे, ध्यान से देखिएगा, इसमें 2 टुकड़ों में बटे रहते हैं। एक होते हैं इनपुट, इनपुट, जबकि एक होते हैं आउटपुट। अभी बताए एक रास्ते होंगे, याद रखिएगा, प्रवेश करने वाले और एक होंगे निकलने वाले। याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें ये होंगे ऐसे, और उसके बाद देखिए कि कैसे टेबल हम लोग बनाते हैं और कैसे देखते हैं। अब देखिए इस तो बन गया, यहाँ पर नहीं होंगे, ये ए होंगे और इधर बी होंगे, और इधर इसका बुलियन व्यंजक लिख देंगे y बराबर ए प्लस बी, y बराबर ए प्लस बी। अब देखिए अगर यहाँ पर 0 रख देते हैं, यहाँ पर 1 रख देते हैं तो इसका नहीं क्या प्राप्त होगा, जबकि यहाँ पर 1 रख देते हैं, यहाँ पर 0 रख देते हैं तो क्या प्राप्त होगा, जबकि यहाँ पर 0 और 0 रख देते हैं तो क्या प्राप्त नहीं होगा, जबकि ये 1 लिख देते हैं तो क्या हमारा ये करंट बहेगा कि नहीं बहेगा विद्युत परिपथ में। अब पहले देखिए ध्यान से देखिएगा, ये तो पहले बताइए आपको गेट ये समझ में आया कि नहीं फोटो से। ये देखिए ऐसे विद्युत परिपथ दिखाई दे, ये विद्युत परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। याद रखिएगा, ठीक है, विद्युत परिपथ नहीं कहते हैं, ये परिपथ संकेत भी है। ये क्या है, विद्युत परिपथ संकेत कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ संकेत। ध्यान से देखिएगा, ये और गेट किसे कहते हैं, और गेट वह लॉजिक गेट है। कैसे परिभाषा लिखिएगा, देखिए और गेट वह लॉजिक गेट है जिसमें 2 निवेश, 2 इसमें आने वाले एक रास्ते जाने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा फिर से परिभाषा, ऐसे और गेट वह गेट है, समझ गए, और गेट वह लॉजिक गेट हैं जिसमें 2 निवेश तथा 1 निर्गत होता है, जिसका बुलियन व्यंजक y बराबर a प्लस बी होता है, उसे और गेट कहते हैं। समझ गए, फिर से सुनिए, और गेट वह लॉजिक गेट हैं जिसमें 2 निवेश तथा 1 निर्गत हो, जिसका बुलियन व्यंजक y बराबर a प्लस बी होता है, उसे लॉजिक गेट कहते हैं। समझ गए, कोई तो दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसका सतता की टेबल हम लोग देख लेते हैं कि कैसे कैसे इसमें करंट बहेगा। ये 0 का मतलब करंट नहीं बहेगा, 1 का मतलब करंट बहेगा। याद रखिएगा, जब ये रहेगा तो कैसे होगा कैसे नहीं होगा। ये देखिए इसका बुलियन व्यंजक a प्लस बी होता है। आपके एग्जाम में आएंगे कि और गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है, तो a प्लस बी याद रखिएगा, a प्लस बी याद रखिएगा। अगर ऐसे दिखाई देगा तो इसका बुलियन व्यंजक a प्लस बी होता है, याद रखिएगा।
अगर इसको जोड़ेंगे तो क्या आएंगे, ये पहले बताइए कैसे प्राप्त नहीं होगा, रटने का प्रयास मत कीजिएगा। देखिए अगर जोड़ेंगे तो एक आ गया, ये जोड़ने का काम कर रहा है, y बराबर a प्लस बी करेंगे, जोड़ेंगे 0 प्लस 1 तो आपका 1, अगर 1 0 जोड़ेंगे तो याद रखिएगा 1, अगर 0 0 जोड़ेंगे तो 0, अगर 1 1 जोड़ेंगे तो याद रखिएगा 1। दो मत करिएगा, एक करिएगा, क्योंकि 1 1 दोनों में करंट बहेगा तो याद रखिएगा जरूर बहेगा। जबकि इसमें 0 1, अगर एक में नहीं बह रहा है और दूसरे में बह रहा है, बिल्कुल करंट जाएगा। जबकि एक में दे दिए करंट, एक में नहीं दिए तभी बहेगा, प्रवेश करेगा। जबकि 0 0 किसी में नहीं दिए तो कहां से करंट बहेगा, नहीं बहेगा। जबकि एक दोनों में करंट नहीं दे दिए तो बिल्कुल आसानी से तो बहेगा। तो वही है यहाँ पर बुलियन व्यंजक। समझ गए, कोई तो दिक्कत नहीं है, बिल्कुल अच्छे तरह से आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। ये तो गेट समझ में आ गया बिल्कुल। चलिए हम लोग अगला गेट की ओर चलते हैं। 2 नंबर में कौन सा गेट है, ध्यान से देखिएगा। 2 नंबर गेट, दो नंबर में गेट कौन सा है, तो देखिए ये बता है एंड गेट। कौन सा, एंड गेट, याद रखिएगा एंड गेट। पहले देखिए इसका फोटो बना दीजिएगा, देखिए ठीक है। इसका ऐसे, इसमें भी ए रहेंगे, इसमें भी बी रहेंगे, जबकि इसका बुलियन व्यंजक होंगे ए इंटू बी रहेंगे, इंटू होंगे। समझ गए यहाँ पर। अब देखिए इसकी सतता की टेबल यहाँ पर समझा देते हैं। ये सतता की टेबल समझ गए, ये भी लिख देते हैं ऐसे। एक रहेंगे इनपुट, जबकि दूसरा रहेंगे आउटपुट, ठीक है। अब देखिए इसमें भी एगो ए रहेंगे इनपुट में, एगो बी रहेंगे, जबकि इसमें y बराबर इसका रहेगा a इंटू बी रहेगा, याद रखिएगा। यहाँ पर 0 कर देंगे, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0 कर देंगे, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर 1 कर देंगे, यहाँ पर 0, अगर यहाँ पर 1 कर देंगे, यहाँ पर 1 कर देंगे। जहाँ मन तहाँ कुछ भी नहीं दे सकते हैं, ठीक है। गड़बड़ाइए मत, न रटने का आप लोग प्रयास कीजिए, याद रखिएगा। बिल्कुल आसान होता है, बिल्कुल सही तरीका है भी। समझ गए। ये 5 नंबर के आएंगे कन्फर्म आपके एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव भी आते रहता है। ये है परिपथ संकेत। क्या है, विद्युत परिपथ संकेत, यानी परिपथ संकेत है। समझ में आ गया। अब देखिए इसका अगर परिभाषा की बात करें तो परिभाषा नहीं, कैसे याद करिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ऐसे भी लिखिएगा वैसे ही कि एंड गेट वह लॉजिक गेट है, एंड गेट वह लॉजिक गेट है जिसमें दो निवेश तथा एक निर्गत होता है, जिसका बुलियन व्यंजक y बराबर a इंटू बी होता है। समझ गए। एंड गेट वह लॉजिक गेट है जिसमें दो निवेश तथा एक निर्गत होता है, जिसका बुलियन व्यंजक y बराबर a इंटू बी होता है, उसे एंड गेट कहते हैं। समझ गए। चलिए हम लोग सतता की टेबल की ओर बढ़ते हैं, इसको समझाने का प्रयास करते हैं। ये आप लोग अवश्य लिख लीजिए कॉपी पर, अगर एग्जाम में आए तो ऐसा ही लिखिएगा परिभाषा भी। समझ गए, बिल्कुल। अब देखिए इनटू कह रहा है, ये इसका मतलब कि करंट बहेगा कि नहीं, नहीं बढ़ेगा। 0 का मतलब करंट नहीं बहेगा, जबकि 1 का मतलब करंट बहेगा, याद रखिएगा, यही बात है। अच्छा, इनटू करते हैं तो इनटू करेंगे 0 और 1 में, तो आपका नहीं क्या होगा, 0 आएगा। ये भी 0 है तो 0 भी आ जाएगा। ये अगर करेंगे तो 0 आ जाएगा, जबकि 1 1 करेंगे इनटू तो 1 आ जाएगा। ये देखिए आपका ये भी बनकर तैयार हो गया, जस्ट वही सेम ही है, बिल्कुल आपको रटना नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। ये भी आपको समझ में बिल्कुल अच्छे ढंग से आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला देखते हैं गेट। कौन सा गेट, तो याद रखिएगा तीसरा गेट है। अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा गेट। कौन सा गेट, तीसरा गेट, याद रखिएगा।
तीसरा गेट समझिएगा अच्छे तरह से, ये नॉट गेट। कौन सा गेट? नॉट गेट, याद रखिएगा, नॉट गेट। नॉट गेट कैसे जानेंगे? ध्यान से देखिए, नॉट गेट अच्छे तरह से देखिएगा। नॉट गेट का ये होता है संकेत, ये देखिए ऐसे, जबकि सतता की टेबल इसमें नहीं, याद रखिएगा, इसमें एक ही रहेंगे और y बराबर एक ही निकलेंगे, a के पावर 0, a के पावर बार है, 0 नहीं। अब देखिए सतता की टेबल, सतता की टेबल है तो देखिए इसमें एक इनपुट होंगे और इसमें एक आउटपुट होंगे, आउटपुट होंगे, ठीक है। एक होंगे इनपुट और एक होंगे आउटपुट, याद रखिएगा, इनपुट एक होंगे आउटपुट, याद रखिएगा। तो इसमें ए होंगे, दो तो नहीं है, और इसमें y बराबर एक के पावर 12 होंगे, समझ गए। अब इसमें देखिएगा कि कैसे कैसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा, एक होंगे 0 और एक होंगे 1, ध्यान से देखिएगा। नॉट गेट, ध्यान से सुनिए, नॉट गेट वह लॉजिक गेट है, नॉट गेट वह लॉजिक गेट है जिसमें निवेश एक ही निवेश तथा एक ही निर्गत होता है, उसे नॉट गेट कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, नॉट गेट वह लॉजिक गेट है जिसमें एक ही निवेश तथा एक ही निर्गत होता है, उसे लॉजिक गेट कहते हैं। कौन सा? नॉट गेट। ध्यान से सुनिएगा फिर से, लॉजिक गेट वह नॉट, कौन सा? नॉट गेट है ना। थोड़ा पानी पी ले रहा है, गला फंस रहा है भाई। ध्यान से सुनिएगा, नॉट गेट वह लॉजिक गेट है जिसमें एक ही निवेश तथा एक ही निर्गत होता है, उसे नॉट गेट कहते हैं, समझ गए। अब देखिए इसका बुलियन व्यंजक की बात करें तो y बराबर, याद रखिएगा, a के पावर 12, y बराबर a के पावर 12, याद रखिएगा, बार का मतलब होता है उल्टा। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर करंट नहीं बहेगा तो इसमें बहेगा, याद रखिएगा, 0 का 1 हो जाता है और 1 का 0 हो जाता है, याद रखिएगा, उल्टा होने लगता है। क्या होने लगता है? उल्टा। जब कहेंगे कि खाइएगा तो कहेगा कि नहीं खाएंगे, जब कहिएगा कि नहीं खाइएगा तो कहेगा खाएगा। तो अब बताइए कि नहीं खाएंगे खाएंगे, यही होता है, ये नॉट गेट में उल्टा प्रकृति होने लगता है। अब हम लोग सीखेंगे चौथा गेट। कौन सा गेट? चौथा गेट। अब देखिए चौथा गेट कैसे बनता है, देखिए, नॉर गेट। कौन सा गेट? नॉर गेट, याद रखिएगा, नॉर गेट, याद रखिएगा। नॉर गेट कैसे प्राप्त नहीं हुआ? यहाँ पर इन लगा है नॉट, जबकि ये और है, और नहीं आपको बताए हैं, पहले ध्यान से सुनिएगा, ये और गेट ऐसे बनाए हैं, समझ गया। इसमें नहीं, सिर्फ एक जोड़ दीजिए नॉट गेट, ये वाला बनकर तैयार हो गया। या में भी बताए हैं आपको कैसे बनाने के लिए, ऐसे बनाइएगा। अगर देखिएगा ऐसे डायरेक्ट नहीं 0 लगा रहेगा इसमें, तो समझिएगा कि ये कौन सा गेट है, ये नॉर गेट है। ये ए है, ये बी है, यहाँ पर y बराबर, याद रखिएगा, ए अब प्लस हो जाएंगे बी, इसका पावर हो जाएंगे बार, ए ये बी, जबकि y बराबर हो जाएंगे ए प्लस में बी के पावर बार। कोई तो दिक्कत नहीं है, समझ गए होंगे। अब देखिए इसमें क्या आएंगे कि कैसे नहीं आएगा आंसर, कैसे नहीं आएगा। अब देखिए इधर सतता की टेबल हम बता देते हैं, सतता की टेबल, बहुत लोग इसमें फंस जाते हैं, याद रखिएगा, बिल्कुल 1 सेकेंड 2 सेकेंड की बात है, अच्छे तरह से आप लोग बना दीजिएगा इसको। ये इनपुट पहले क्या होते हैं? इनपुट, इनपुट एक होंगे आउटपुट, क्या होंगे? आउटपुट होंगे, एक होंगे इनपुट एक होंगे आउटपुट। देखिए अब यहाँ से कि कैसे बना रहे हैं, कैसे देखिएगा, एक होंगे इनपुट एक होंगे आउटपुट।
तो देखिए यहाँ पर ए हो जाएंगे, इधर बी हो जाएंगे, एक ए होंगे एक बी होंगे। तो देखिए ये y बराबर इसका बुलियन व्यंजक होता है ए, अब प्लस हो जाएंगे बी और इसके पावर ए हो जाएंगे बार। तो यही हो जाएगा ये ए प्लस बी के पावर बार। अब देखिए यहाँ पर अगर जीरो देते हैं इधर एक, अगर एक देते हैं जीरो देते हैं, जीरो देते हैं जीरो देते हैं, एक देते हैं एक देते हैं। आपको अब समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये जब बार लगा है तो याद रखिएगा निगेटिव हो जाता है। पहले इसका परिभाषा अच्छे तरह से समझिए, ध्यान से देखिएगा कि कौन सा गेट कैसे हम लोग पढ़ेंगे और कैसे जवाब देंगे। अगर पूछ दे कि नॉर गेट किसे कहते हैं तो ध्यान से सुनिएगा। नॉर गेट वह लॉजिक गेट है, नॉर गेट वह लॉजिक गेट है जिसमें और गेट तथा नॉट गेट के संयोजन से यानी जोड़ने से मिलकर बना परिपथ वही कहलाता है नॉर गेट। नहीं समझ में आया, फिर से सुनिएगा। नॉर गेट वह लॉजिक गेट है जिसमें और गेट तथा नॉट गेट के संयोजन के फलस्वरूप जिस गेट का निर्माण होता है उसे नॉर गेट कहते हैं। इसमें दो निवेश तथा एक निर्गत होता है, दो निवेश तथा एक निर्गत होता है। इसका बुलियन व्यंजक y बराबर a प्लस बी के पावर बार होता है, उसे नॉर गेट कहते हैं। कोई तो दिक्कत नहीं है। वीडियो को अच्छे तरह से देखिए और आप लोग पेंसिल से भी लिखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। पहले अच्छे तरह से इसको समझ लीजिए। नॉर गेट वह लॉजिक गेट है जिसमें और गेट तथा नॉट गेट के संयोजन के फलस्वरूप जिस गेट का निर्माण होता है उसे नॉर गेट कहते हैं। इसका बुलियन व्यंजक y बराबर a प्लस बी के पावर बार होते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सतता की टेबल है। क्या है? सतता की टेबल है। ये प्लस है, ए प्लस नी बी है, ए प्लस बी है। तो याद रखिएगा ए प्लस नी बी है तो इसको प्लस करिएगा, प्लस करेंगे तो एक आएगा, और जबकि इसका बार करेंगे तो एक का बार जीरो हो जाता है। याद रखिएगा, उल्टा अभी सिखाए हैं तुरंत, ध्यान से सुनिएगा। ए प्लस नी बी है तो इसको जोड़िए, जोड़ेंगे जीरो प्लस एक तो एक आएंगे। इसको उल्टा करिएगा तो याद रखिएगा जीरो हो जाएगा। एक को उल्टा जीरो, जीरो का उल्टा एक इसमें होगा, ठीक है। अगर देखिए इसको भी जोड़ेंगे तो एक, इसका उल्टा करिएगा तो जीरो, समझ गए। जबकि ये जीरो जीरो जीरो, जबकि इसका जीरो का उल्टा करिएगा तो एक, जबकि ये वाला एक एक एक, जबकि इसका उल्टा करिएगा तो जीरो आ जाएंगे। ये भी याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में आते हैं। ये अगर सतता की टेबल दे देता है और कहेगा कि कौन सा गेट की है सतता की टेबल, तो कैसे पहचानेंगे? ये इसको जोड़ेंगे, अगर सही क्रम में आ गया तो सही है, अगर गलत क्रम में आ गया तो यानी उल्टा तो डायरेक्ट कहिएगा ये। अब पहचानिएगा तो तीन गो जीरो दिखाई देंगे, उल्टा पलटने के बाद अगर तीन गो जीरो दिखाई देंगे डायरेक्ट कहिएगा कि कौन सा गेट है? नॉर गेट है। नैंड गेट में तीन गो एक एक आएंगे। क्या आएंगे? तीन गो एक एक, वो भी पलटने के बाद। याद रखिएगा, वो भी पलटने के बाद। अभी सिखाते हैं, दिखाते हैं आपको कौन सा पांचवा गेट। ये तो समझ में आ गया है, बिल्कुल कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए पांचवा गेट अच्छी तरह से ध्यान से देखिएगा। जो हमारा लास्ट गेट है ये 5 नंबर, जो 5 नंबर है कौन सा गेट? तो नैंड गेट। नैंड गेट कौन सा गेट? नैंड गेट। याद रखिएगा नैंड गेट। तो देखिए इसमें ये नॉट गेट भी लगा है और एंड गेट भी लगा है, नॉट गेट भी लगा है और एंड गेट भी लगा है। इसका पहले विद्युत परिपथ देख लीजिए, ये कैसे बनाएंगे? तो ये डी जैसा रहता है, ये फोटो तो ऐसे बन गया, इसमें ऐसे गेट लग जाएगा, यही आपका हो जाएगा। या मैं आपको बताए हैं कैसे एक और बनेगा, तो देखिए ऐसे, ये फिर ऐसे, इसमें एक लग जाएगा, ये शून्य, एक यहाँ पर हो जाएगा, यही आपका है। इसमें भी ए होंगे, इसमें भी बी होंगे,
ये y बराबर एक ही रास्ता है, तो इसलिए ये d वाला है तो d वाला इंटू में हो जाता है, इसके पावर बार कर दीजिए, नॉट आया है तो ये भी a है, ये भी b है, इसके पावर याद रखिएगा a इंटू b के पावर ये बार हो जाएगा। समझ गए। इसकी सतता की टेबल की बात करें तो ध्यान से देखिएगा कैसे बनाते हैं सतता की टेबल। अच्छी तरह से आप लोग ये बनाने के लिए जान लीजिए, ये एग्जाम में आपका कंफर्म है कि 5 नंबर आएगा तो आएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर ऐसे एक होंगे इनपुट, एक होंगे आउटपुट, एक होंगे इनपुट, एक होंगे आउटपुट, याद रखिएगा। एक होंगे इनपुट, एक होंगे आउटपुट। देखिए कैसे इसमें आते हैं, देखिएगा। अब देखिए इसमें ए हो जाएंगे, इसमें बी हो जाएंगे, जबकि इसमें y बराबर इसका बुलियन व्यंजक a इंटू बी के पावर याद रखिएगा बार, क्या हो जाएंगे a इंटू बी के पावर बार। अब देखिए इसमें 0 देते हैं, इसमें 1, इसमें 1 देते हैं, इसमें 0, याद रखिएगा। अगर 0 0, अब की बार 1 1, यही आपका होता है सिर्फ 4 ही प्रकार के। समझ में आया कि कैसे कैसे हमारा बनेगा और कैसे कैसे क्या होगा। अब ध्यान से देखिएगा, इसका पहले परिभाषा की बात करते हैं। परिभाषा आप लोग अच्छे तरह से देख लेते हैं और याद कर लीजिए। इसको एंड गेट है, इसमें एंड गेट लगा है और नॉट गेट लगा है, निगेटिव वो, ठीक है। तो याद रखिए, भूलने की तो बात नहीं है। देखिए नैंड गेट वह लॉजिक गेट है, नैंड गेट वह लॉजिक गेट है जिसमें एंड गेट तथा नॉट गेट के संयोजन से जिस गेट का निर्माण होता है उसे नैंड गेट कहते हैं। इसमें 2 निवेश तथा 1 निर्गत होता है, जिसका बुलियन व्यंजक y बराबर a इंटू बी के पावर बार होते हैं, उसे नैंड गेट कहते हैं। फिर से सुनिएगा परिभाषा। नैंड गेट वह लॉजिक गेट है, नैंड गेट वह लॉजिक गेट है जिसमें एंड गेट तथा नॉट गेट के संयोजन से जिस गेट का निर्माण होता है उसे नैंड गेट कहते हैं, जिसमें 2 निवेश तथा 1 निर्गत होता है, 2 निवेश तथा 1 निर्गत होता है, उसे नैंड गेट कहते हैं। अब इधर देखिएगा इसका सतता की टेबल। अब सतता की टेबल जानेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसमें ये इसका बुलियन व्यंजक हमेशा याद रखिएगा, बुलियन व्यंजक, परिपथ संकेत और सतता की टेबल, इसी से आपका काम नहीं हो जाएगा। लगभग आपके एग्जाम में 5 नंबर आएंगे, क्या चीज में, ऑब्जेक्टिव सवाल में, इसी से, और 5 नंबर आएंगे ये सब्जेक्टिव सवाल में। तो 5-5 मिलकर कितना हो जाएंगे, तो 10 नंबर। ये बिल्कुल ये छोटा सा वीडियो है, 10 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। समझ गए। देखिए पहले सतता की टेबल देख लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएंगे, इस पर बार लगा है तो उल्टा कर देंगे। तो ये बताइए 0 और 1 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, इसका नहीं पलटेंगे तो 1 आ जाएगा। इसको नहीं गुना करेंगे तो 0, इसको नहीं पलटेंगे तो 1 आ जाएगा। इसका नहीं आएगा 0, इसको पलटी मारेंगे तो याद रखिएगा 1 आ जाएगा। जबकि इसका गुना करेंगे तो 1, इसका पलटी करेंगे तो ये आ जाएगा। अभी ही बताएं, ये पलटने के बाद ध्यान से सुनिएगा, अगर मेथड पलटने के बाद 1 आ जाए, 1 1 1 3 को दिखाई दे, डायरेक्ट नहीं कहिएगा कि वो 5वां गेट है, नैंड गेट है। जबकि वहीं पीछे अभी बताएं कि तीनों में दिखाई दे, पलटने के बाद वो 0 0 3 को दिखाई दे, डायरेक्ट कहिएगा कि नॉर गेट है। समझ गए, कोई तो दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे, तो ध्यान से देखिएगा क्या आएंगे ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन, कैसे आएंगे देखिएगा कि कौन सा ये आते हैं। देखिए क्या क्या आएंगे आपके एग्जाम में।
कैसे आएंगे ध्यान से देखिएगा। ये तो अच्छे तरह से समझ में आ गया है, बिल्कुल कोई तो दिक्कत नहीं है। अब बताइए आपके एग्जाम में जाएंगे डायरेक्ट नहीं कहेगा, ध्यान से सुनिएगा, 1 नंबर क्वेश्चन वही रहेगा कि निम्न में से बताइए कि कौन सा गेट है। अब आपका ये ऐसे नहीं फिगर में आ जाएगा, डायरेक्ट नहीं कहेगा कि कौन सा गेट है। ये ऑप्शन नंबर ए रहेगा। देखिए ये भी नहीं देगा बुलियन व्यंजक, बुलियन व्यंजक देगा तो ये भी दिक्कतें हो जाएगा। ये डायरेक्ट ऐसा ही दे देगा, कहेगा कि एंड गेट है, बी नंबर और गेट है, सी नंबर नॉट गेट है, डी नंबर ये याद रखिएगा नॉर गेट है, जबकि ई नंबर दे देगा आपका नैंड गेट है। अब बताइए कि कौन सा गेट है। अब देखिए तो डायरेक्ट डी वाला दिखाई देंगे, इसमें एक जुड़ेंगे नहीं, जीरो भी नहीं है, तो डायरेक्ट नहीं कहिएगा कि एंड गेट है, ऑप्शन ए जो राइट आंसर है। समझ गए। अगला नहीं, अगर यही नहीं सवाल नहीं कर दे, ऐसे कैसे नहीं कर दे, तो देखिए अगर ऐसे नहीं कर दे, ध्यान दीजिएगा, अगर ये वाला ऐसे नहीं दिया रहेगा कि बताइए निम्न में से कौन सा गेट है, कौन सा निम्न में से कौन सा गेट है, तो याद रखिएगा ये दे देगा तो डायरेक्ट ये देखिए, ये अगर ऐसे रहेगा धसा हुआ तो ये समझिएगा कि और गेट है, और गेट है, लेकिन यही जीरो लगा है तो और से नहीं कौन सा बना है, नॉर, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। अगला देखते हैं परिपथ, ध्यान से देखिएगा। अगर डायरेक्ट ऐसे दिया रहेगा कि कौन सा नहीं कहेगा कि निम्न में से कौन सा गेट है, ध्यान दीजिएगा। अब कौन सा गेट है भाई, तो देखिए इसमें से कौन सा गेट है, तो अब देखिए इसमें से तो एक ही निवेश है एक ही निर्गत है, तो ये डायरेक्ट नहीं हो जाएगा, नॉट गेट है। समझ गए, कोई दिक्कतें नहीं है। अगर ऐसे नहीं गेट दिया रहेगा तो क्या करिएगा, ऐसे दिया रहेगा, ऐसे कर कर एक ऐसे दिया रहेगा कि निम्न में से बताइए कि कौन सा नहीं गेट है, तो अब क्या करिएगा, दिया तो रहेगा ऐसे, तो डायरेक्ट आपको नहीं करना है, धंसा हुआ है तो ये गेट है और गेट, कोई तो दिक्कतें नहीं है, बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे। अगला नहीं गेट दे देगा कि ऐसे नहीं, अब बताइए कि निम्न में से नहीं कौन सा नहीं गेट है, ऐसे नहीं बना कर दे दिया, डायरेक्ट कौन सा कहिएगा, डी जैसा दिखाई देगा कि एंड गेट नहीं हो जाएगा, जबकि जीरो लगल है तो नैंड गेट हो जाएगा, ये वाला राइट आंसर होगा। समझ गए होंगे। अगला नहीं पूछता रहता है कि बताइए इसका बुलियन व्यंजक कौन सा होगा, एक ऐसे नहीं गेट बना देगा, जैसे गेट बना देगा ठीक है, ये ऐसे ऐसे गेट बनाकर ये ऐसे लगा देगा, ए बराबर दे देगा, बी बराबर दे देगा, वाई बराबर पूछेगा वाट, इसका बुलियन व्यंजक बताइए। ऑप्शन दिया रहेगा यहाँ पर, याद रखिएगा, वाई बराबर ए प्लस नहीं बी दिया रहेगा, बी नंबर ऑप्शन होगा ए प्लस बी रहेगा, इसके पावर बार, सी नंबर रहेगा ए इंटू बी रहेगा, डी नंबर रहेगा, याद रखिएगा, ए इंटू बी के पावर बार रहेगा, जबकि एक और रहेगा ई नंबर, जबकि कौन होगा, ए के पावर बार रहेगा। अब देखिए ये y बराबर इसमें भी रहेंगे, याद रखिएगा, y बराबर इसमें भी रहेंगे और y बराबर इसमें भी रहेंगे, ये सब y बराबर है। अब बताइए इसमें कौन सा होगा आपका, तो देखिए अभी ही बताएं कि ये क्या होता है, a और b जब दो रहेंगे, एक निवेश रहेंगे, एक दो निवेश एक निर्गत रहेंगे, तो ये दो वाला, तो ये तो कभी होंगे नहीं, ऑप्शन काटने का प्रयास कीजिए। याद रखिएगा ये डी जैसा रहेगा तो इंटू वाला होगा, डी जैसा रहेगा तो इंटू वाला होंगे, तो इंटू वाला ये नहीं है, ये नहीं है, ऑप्शन तो कट गया, ये है, लेकिन ध्यान रखिएगा जीरो नहीं है, जीरो नहीं है तो ये भी कट गया, आपका राइट आंसर ये सी होगा। समझ गए, राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए इसका नहीं बताइएगा कि कैसे नहीं होगा, यही आपका दे दिया सवाल। अगर बताइए अगर ऐसे नहीं गेट दे देगा तो क्या करिएगा, ऐसे बनाकर दे दिया गेट तो क्या करिएगा। अब यहाँ पर अब कहेगा कि निम्न में से नहीं बताइए इसका बुलियन व्यंजक कौन सा है, निम्न में से बताइए कि बुलियन व्यंजक कौन सा है, तो बताइए यहीं तो आ गया एग्जाम में, तो डायरेक्ट नहीं, देखिए धसा हुआ है तो प्लस वाला होना चाहिए, धसा हुआ है तो प्लस वाला होना चाहिए, ये जीरो लगा है तो बार वाला होना चाहिए, यही राइट आंसर होगा। ये धंसा हुआ है तो प्लस वाला होना चाहिए, याद रखिएगा प्लस वाला, ये जीरो लगा है या एक कहीं और जुटा रहेगा नॉट गेट, तो याद रखिएगा समझिएगा कि बार वाला है, इसलिए डायरेक्ट मार दीजिएगा आंसर।
अब देखिए ऐसे भी पूछते रहता है सवाल, ध्यान से सुनिएगा। फिर सवाल ने पूछ दिया, ऐसे दिया रहेगा और डायरेक्ट ने ऐसे नहीं करेगा, ऐसे हो गया, क्या रहेगा, ऐसे दिया रहेगा एक, याद रखिएगा। एक ने ऐसे दिया रहेगा, डायरेक्ट ने ऐसे, और डायरेक्ट कहेगा कि बताइए कि इसका नहीं कौन सा नहीं व्यंजक है। तो देखिए इसमें से कौन सा है, एक निवेश और एक निर्गत नहीं होते हैं, तो डायरेक्ट समझिएगा कि नॉट गेट का है, नॉट गेट का बुलियन व्यंजक ये होता है। समझ गए, कोई तो दिक्कतें नहीं है कि कौन सा गेट है नहीं का बुलियन व्यंजक है। ये भी सवाल दे दिया। अब की बार नहीं ऐसे सवाल अगर दे देगा, याद रखिएगा, ऐसे दिया रहेगा और डायरेक्ट ऐसे निकल कर इसमें ऐसे लगा दिया जाएगा। तो डायरेक्ट नहीं बताइए कि इसका नहीं बुलियन व्यंजक नहीं क्या होगा, ऐसे दिया रहेगा तो वाई बराबर यहाँ पर पूछ देगा। अब बताइए कि निम्न में से कौन सा होगा। तो देखिए निम्न में से भाई कौन सा होगा, तो देखिए डी लागल है, तो अभी बताए हैं इंटू वाला होगा। ये सब नहीं ऑप्शन काट दीजिएगा, इंटू वाला होगा, ये होगा या तो ये होगा। तो अब बताइए इसमें देखिए एक लगा है, तो लगा है तो ये बार वाला होगा डी, कोई तो दिक्कतें नहीं है। अब ये तो समझ गए होंगे। अब देखिए ये जब आप लोग समझ गए ये, अब कौन सा होगा, ये वाला अगर पूछ देगा कि बताइए कि निम्न में से नहीं कौन सा नहीं गेट है, तो आप लोगों ने क्या जवाब दीजिएगा, बताइए। ये डी वाला है तो इंटू वाला होगा, ये आपका राइट आंसर होगा। अब सतता की टेबल से नहीं कैसे पहचानेंगे, तो देखिए इधर अगर सतता की टेबल दे दिया, अब डायरेक्ट नहीं कहेगा कि बताइए कि निम्न में से नहीं कौन सा होगा। तो देखिए ऐसे भी सवाल नहीं पूछता रहता है। यहाँ पर सतता की टेबल दे दिया, ऐसे बनाकर दे दिया टेबल, देखिए यहाँ पर बना कर दे दिया, यहाँ पर कह दिया इनपुट है, ठीक है, यहाँ पर कह दिया कि आउटपुट है, क्या है, आउटपुट हो गया। अब बताइए ये ए दे दिया, ये बी दे दिया, और डायरेक्ट वाई बराबर यहाँ पर दे दिया, ये व्हाट, डायरेक्ट नहीं करेगा व्हाट। अब देखिए यहाँ पर जीरो दे दिया, यहाँ पर एक कर दिया, यहाँ पर जीरो कर दिया, यहाँ पर जीरो कर दिया, यहाँ पर एक कर दिया, यहाँ पर जीरो कर दिया, यहाँ पर एक कर दिया, एक कर दिया। अब डायरेक्ट ऐसे नहीं कर दे कि निम्न में से नहीं बताइए कि कौन सा, ऐसे दिया रहेगा बनाकर, ये दिया रहेगा तो डायरेक्ट तो पहचान दीजिएगा। वो डायरेक्ट नहीं दिया रहेगा एक, ये जीरो, ये एक, यहाँ पर एक, डायरेक्ट ने आपको दिखाई दे तो कैसे, ये देखिए ऑप्शन दिया रहेगा ऐसे, ऑप्शन ये और गेट बी रहेंगे, और गेट, जबकि नॉट गेट सी रहेंगे, एंड गेट, जबकि डी नंबर रहेंगे, ये नैंड गेट, जबकि 5 नंबर ई नंबर रहेंगे, ये कौन सा, नॉर गेट। अब बताइए कि ये दिया रहेगा, अब कौन सा गेट मारिएगा। अब पहले इसमें जोड़ने का प्रयास कीजिएगा कि कैसे आंसर आ रहा है। अगर जोड़ेंगे तो एक आएगा, इसको जोड़ेंगे तो जीरो आएगा, इसको जोड़ेंगे तो एक आएगा, इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। ये तो सही तरीका है, जोड़ रहा है सिर्फ, तो जोड़ने वाला काम नहीं किस में हो रहा था, और गेट में, यही वाला राइट आंसर आ गया। कितना समझ में आ गया, अच्छे से तो समझ में आ गया। एग्जाम में जाइएगा बिल्कुल हल कर कर आइएगा, 1 सेकेंड नहीं 2 सेकेंड नहीं लगेंगे, तुरंत नहीं हल करिएगा, एकदम चुटकियों भर। समझ गए, कोई दिक्कतें नहीं होगा। इसलिए बता रहे हैं कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, हम भी उतना मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा हो सकता है कि शेयर तो कर सकते हैं अपने ग्रुप में, इतना भी नहीं करते हैं आप लोग। अरे भाई मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा ही नहीं वीडियो बन लगता है, मेहनत नहीं के साथ नहीं बनता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसको थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए मेरा प्लान भी है, ये 15-10 दिन है, 15-10 दिन में ऐसा नहीं कुछ बता दे कि आप लोग अच्छे तरह से एग्जाम दीजिए और 400 प्लस कर कर आइए। हमारा टारगेट है 450 प्लस कराएं, आपका एग्जाम में 400 प्लस नहीं कराएं हम, याद रखिएगा 10-15 दिन में। तो वहीं याद रखिएगा, ऐसे ऐसे मेन टॉपिक बताते रहेंगे, ये भी एक सब्जेक्ट में नहीं, ऑल सब्जेक्ट में आपको बताने वाले हैं, ठीक है। फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी चलते रहता है, मैथ का भी बताने वाले हैं। अब घबराइए मत, बस धीरे धीरे प्रतिदिन जुड़ते रहिए, आप लोग देखते रहिए। ये कितने बजे लाइव चलता है, तो याद रखिएगा 7:30 से स्टार्ट हो जाता है, 7:30 से लगभग 11 बजे तक नहीं आपका चलते रहता है ये क्लास। अब देखिए इसमें ये अगला नहीं अगर पूछ दे कि अब बताइए, ऐसा ही पूछ दे
कि कौन सा गेट है। अब समझिएगा, अगर ये सवाल यानी पूछ दे कि अब बताइए कि यहाँ पर कौन सा ये है, समझ गए, यही पूछ दे कि आपका कौन सा होगा, ठीक है, ये आपका नहीं पूछ दे, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन हम बना रहे हैं, ठीक। अब देखिए, अगर ऐसे दे दिया और डायरेक्ट कहेगा कि निम्न में से नहीं बताइए कि कौन सा ये गेट का है, तो अभी बताएं, ध्यान से देखिएगा, अगर कैसे क्या कर रहा है, अगर जोड़ेंगे तो एक आएगा, जोड़ेंगे तो एक आएगा, एक का उल्टा किया है 0, यानी जोड़ रहा है a प्लस बी, इसका बार चढ़ा दे रहा है। अब देखिए ये है कि वो है, ये तो हो गया। अब देखिए ये जोड़ेंगे तो 0 आएगा, जबकि उल्टा कर दिया तो 1 आ गया, जबकि ये भी जोड़ेंगे तो 1 आएगा, इसका उल्टा कर दिया ये, जबकि ये भी जोड़ेंगे तो 1 आएगा, इसका उल्टा कर दिया ये, तो यही वाला तो है, ये किस में होता है, तो अभी बताएं कि प्लस नहीं होंगे तो डी वाले में नहीं होंगे, तो और गेट तो निगेटिव भी वो है, प्लस टी का मतलब निगेटिव वाला है, तो ये वाला है। पलट दिया तो ऑप्शन काटने का प्रयास कीजिए, ये कट जाएगा ऑप्शन, ये कट जाएगा ऑप्शन, ये कट जाएगा ऑप्शन, या तो इसमें से होगा या तो इसमें से होगा। और इसमें क्या है अंतर, उसमें क्या अंतर है, अभी आपको समझा देते हैं, आपको बता देते हैं। अब अगर कहिएगा कि नहीं सर जी ये हो गया, ये अगर होगा कैसे होगा, तो देखिए ये भी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, इसका पलटेंगे तो 1 आना चाहिए। बताइए, तो ये मेथड काम नहीं कर रहा है, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, अब पलटी मारेंगे, बार वाला कहेंगे, पलटी मारेंगे तो 1 हो जाएगा, कहाँ से सही है, इसकी वजह से ये होगा आपका नॉर गेट। देखिएगा, ध्यान से देखिए, अब की बार यहीं दे देते हैं, देखिए अब की वाली अच्छे से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन हम बना रहे हैं, ठीक ना, कैसे आपके एग्जाम में आएंगे। अब देखिए इसमें कौन सा गेट है, इसमें अगर पूछ दे कि निम्न में से नहीं कौन सा गेट है, तो आपका राइट आंसर नहीं क्या होना चाहिए। अब देखिए ये तो पूछ दिया, अब क्या करिएगा, सही तरीका से जाइएगा, नहीं जानते हैं आपका नहीं क्वेश्चन बनेगा, पंखा गिनते रहिए कि होगा कि नहीं होगा, कौन होगा। अरे भाई इसी की वजह से नहीं बोलते हैं कि थोड़ा बहुत वीडियो को देख लीजिएगा, तो थोड़ा नहीं 5 नंबर 10 नंबर तो आ सकता है, छोटा सा वीडियो तो है, एक बार देखिएगा कन्फर्म हो जाइएगा। कन्फर्म हम बताए हैं कि 10 नंबर पक्का आएगा, एक परिभाषा भी बता दिए इस वीडियो में, आपका ऑब्जेक्टिव भी सिखा दिए कि कैसे एग्जाम में आएगा, कोई दिक्कतें नहीं है। अगर वीडियो पसंद आया है, हकीकत दिल से लाइक कीजिएगा, पसंद आया है तो, मेहनत किए हैं तो, अन्यथा नहीं तो लाइक नहीं कीजिएगा, समझ गए। चलिए देखिए कौन सा गेट है, अब समझिए अर्थ लगाइए, इसी में लॉजिक, इसी का नाम है तो लॉजिक गेट, लॉजिक लगाना है अपने से। देखिए अब 0 1 है, अगर जोड़ेंगे तो 1 आएगा, चलिए भाई 1 तो आ गया, ये तो जोड़ लग रहा है, ये प्लस नहीं भी कर रहा है। अब देखिए इसमें भी जोड़ेंगे, अरे भाई ये तो 0 आ गया, इसमें देखते ही जोड़ेंगे तो 0, यानी पलटी मारा है, पलटी यानी बार वाला होगा, यह होगा या तो ये होगा, ये बार वाला है, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन तो कट जाएंगे, ऑप्शन काटने का प्रयास कीजिए, खाली पलटी मारा है, या तो हाई होगा या तो हाई होगा, अगर हाई होंगे तो इंटू होंगे, हाई होंगे तो प्लस होंगे। अब देखना है अगर इंटू किया है, अगर देखिए अगर इंटू करेंगे तो ये 0 हो जाएंगे, 0 को पलटी मारिएगा तो 1 हो जाएगा, जबकि इसका इंटू करेंगे तो 0 हो जाएगा, जबकि इन्हीं पलटी मारेंगे तो 1 हो जाएगा, इसका इंटू करेंगे 0 होगा, जबकि पलटी मारेंगे तो 1 हो जाएगा, जबकि इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, इसका पलटी मारेंगे तो ये इसका मतलब इंटू है, इंटू इसमें आता है कि इसमें आता है, इसमें इंटू आता है, इसमें नहीं क्या होता है, नहीं होता है, ये कट गया, ये आपका राइट आंसर हो गया। ये बिल्कुल अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो बिल्कुल लाइक बटन पर क्लिक कीजिएगा, और जितना नहीं आपका नहीं ग्रुप है, पहले आप लोग
ग्रुप में अपने दोस्तों के पास इसको इतना शेयर कीजिए ना कि ताकि सब लोग नहीं का हल नहीं हो सके, जितना नहीं क्वेश्चन आए बिल्कुल हकीकत हल से हो सके। 1 नंबर 2 नंबर से लड़का लड़की नहीं फेल भी हो सकता है, पास भी हो सकता है। याद रखिए, ये इसी की वजह से कहते हैं ईमानदारी से हम लोग पढ़ाते हैं। ईमानदारी से आप लोग भी नहीं थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, तो किसी कोई भी गरीब के लड़का रहता है या धनी का लड़का रहता है, वो नहीं पढ़ पाता है, लेकिन वीडियो के माध्यम से अगर सिखा दिए, अगर देख लिया, तो याद रखिएगा किसी बस देख लिया तो उसका नंबर अगर आ जाए एग्जाम में यही क्वेश्चन, तो बिल्कुल तो अंक दिला सकता है। तो 1 नंबर से वो लड़का फेल भी हो सकता है, 1 नंबर से पास भी हो सकता है, 1 नंबर से याद रखिएगा किसी अंक में अगर किसी जो सब्जेक्ट होता है उसमें क्रॉस लग जाए तो याद रखिएगा सब नहीं बेकार हो जाता है। इसकी वजह से आप लोग हकीकत शेयर करने का प्रयास कीजिए, अधिक से अधिक जुड़ने का प्रयास कीजिए। लगभग 7:30 बजे से स्टार्ट हो जाता है, 11 बजे तक क्लास चलता है। ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार।